हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स सक्सेस पॉइंट में। अगर आप मैथ्स में टॉप करना चाहते हैं और हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ हर चैप्टर को बेसिक से एडवांस तक सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाता है। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए, क्योंकि आज का लेक्चर होने वाला है जबरदस्त। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक खंभा यह है ए बी और एक ये है सी डी और ये इनके बीच की दूरी है। यह है 80 मीटर। यहाँ पर कोई बिंदु है ई। ये एंगल बनता है इससे 30 डिग्री। ये एंगल बनता है इससे 60 डिग्री। फिर हमने माना दो समान लंबाई के खंभे ए बी व सी डी हैं। इनके बीच कोई बिंदु ई है, तब त्रिभुज सी डी ई में तो रहेगा tan 60 डिग्री बराबर सी डी बटा डी ई। tan 60 का मान वर्गमूल 3, यहाँ से हो जाएगा सी डी बटा डी ई। सी डी बराबर वर्गमूल 3 डी ई। अब त्रिभुज ए बी ई में tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा ई बी। tan 30 डिग्री हो जाएगा आपका 1/3 बराबर ए बी बटा ई बी। ई बी को कर देंगे हम डी बी माइनस डी ई। डी बी माइनस डी ई। यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल 3 ए बी बराबर डी बी हो जाएगा 80 माइनस डी ई की जगह यहाँ से कर देंगे सी डी बटा वर्गमूल 3 और ए बी बराबर सी डी है। ए बी की जगह सी डी कर देंगे। वर्गमूल 3 सी डी बराबर 80 माइनस सी डी बटा वर्गमूल 3। यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल 3 सी डी प्लस ये तरह जाएगा सी डी
का वर्गमूल 3 बराबर 80। यहाँ से हो जाएगा 3CD प्लस CD बराबर 80 वर्गमूल 3। यहाँ से हो जाएगा 4CD बराबर 80 वर्गमूल 3। CD बराबर हो जाएगा यहाँ से 80 वर्गमूल 3 बटा 4 बराबर हो जाएगा 20 वर्गमूल 3 CD। और यही हो जाएगा आपका AB खम्भों की ऊंचाई। जैसे हो जाएगा खम्भों की ऊंचाई बराबर हो गई 20 वर्गमूल 3 मीटर। अब इनके बीच की दूरी यहाँ से निकल जाएगा, इनके बीच की दूरी CD बराबर 20 वर्गमूल 3। CD बराबर वर्गमूल 3 DE। CD बराबर देंगे 20 वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 3 इंटू DE। यहाँ से ये कट जाएगा, DE बराबर आ जाएगा आपका 20 मीटर। DE और तो EB बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस DE 20 बराबर 60 मीटर। खंभों से बिंदु की दूरी क्रमशः आ गई 20 मीटर व 60 मीटर। एक उत्तर आपका ये आएगा। प्रश्न संख्या 12। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर उधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये है एक टीवी टावर AB। यहाँ से ये कोई बिंदु है, इससे इसके शिखर का उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री और इससे 20 मीटर दूर जाकर ये उन्नयन कोण बनता है यहाँ से 30 डिग्री। इसको कर देंगे C, इसको कर देंगे D। ये दूरी हो गई आपकी 20 मीटर। माना AB कोई टीवी टावर है। तथा D कोई बिंदु है। इससे दूर 20 मीटर
जाने पर पुनः बिंदु की स्थिति सी है, तब त्रिभुज ए बी डी में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी डी, यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल 3 बराबर ए बी बटा बी डी, ए बी बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 बी डी। अब त्रिभुज ए बी सी में हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी, ये हो जाएगा ए बटा वर्गमूल 3 बराबर ए बी बटा बी सी को कर देंगे हम बी डी प्लस सी डी, और ऐसा हो जाएगा बी डी प्लस सी डी बराबर वर्गमूल 3 ए बी। यहाँ से करेंगे बी डी प्लस सी डी आपका 20 मीटर, वर्गमूल 3 ए बी की जगह यहाँ रखेंगे इनटू वर्गमूल 3 बी डी, यहाँ से हो जाएगा बी डी प्लस 20 बराबर 3 बी डी, इसको कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे 2 बी डी बराबर हो जाएगा 20, मतलब बी डी बराबर 10 मीटर। बी डी क्या है, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। उत्तर हमें निकालनी है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई है ए बी बराबर वर्गमूल 3 इंटू बी डी हो गया 10, यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर 10 वर्गमूल 3 मीटर, हो जाएगी टावर की ऊंचाई बराबर 10 वर्गमूल 3 मीटर। उत्तर प्रश्न संख्या 13, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये है ए बी गुब्बारे की ऊंचाई और ये है लड़की की ऊंचाई, ये है आपका 1.2, इसको कह देते हैं बिंदु सी, इसको डी। यहाँ से मान लीजिए गुब्बारा यहाँ पर है, इससे ये कोण बनता है 60 डिग्री। ये दूरी, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई बराबर है, इसको कर देते हैं ई एफ, ये हो गई 1.2 और ये ए बी
है 88.2 मीटर। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की है। अब वो 12 जब इन पर चला जाता है तो इसका कोण बन जाता है 30 डिग्री। माना ए बी, इसको कहते हैं बिंदु को जी। ए बी बराबर ई जी बराबर 88.2 मीटर। गुब्बारे की भूमि से ऊंचाई है तब बिंदु सी, जो कि लड़की की लंबाई के बराबर ऊंचाई पर है, तो क्या हो जाएगा? ए सी बराबर हो जाएगा यहाँ से ए बी माइनस बी सी। 88.2 माइनस 1.2, यहाँ से हो गया 87 मीटर। त्रिभुज ई डी एफ में क्या हो जाएगा? 60 डिग्री बराबर ई एफ बटा डी एफ। 60 डिग्री होगा वर्गमूल 3 बराबर ई एफ हो गया 87 ए सी और बराबर ई एफ 87 बटा डी एफ। डी एफ यहाँ से हो जाएगा डी एफ बराबर 87 बटा वर्गमूल 3 मीटर। अब इस वाले त्रिभुज में होगा, इस वाले में निकालेंगे। त्रिभुज ए डी सी में क्या होगा? 30 डिग्री बराबर ए सी बटा डी सी। 30 हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल 3 ए सी हो जाएगा 87 यहाँ से बटा डी सी। डी सी को कर देंगे डी एफ प्लस एफ सी। डी एफ प्लस एफ सी यहाँ से हो जाएगा डी एफ प्लस एफ सी बराबर 87 वर्गमूल 3। यहाँ से हो जाएगा एफ सी बराबर 87 वर्गमूल 3 माइनस डी एफ यहाँ चला जाएगा, इसकी जगह रख देंगे 87 बटा वर्गमूल 3। यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल 3 को मना गया, ऊपर आ जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 87 बटा वर्गमूल 3 बराबर ऊपर नीचे वर्गमूल 3 की गुणा कर देंगे। इंटू 87 वर्गमूल 3 बटा 3 ये कर जाएगा, इससे 3 दूनी 6, 3 दूनी 27 हो जाएगा
58 वर्गमूल 3 मीटर FC हो जाएगी गुब्बारे द्वारा एक ही दूरी बराबर 58 वर्गमूल 3 मीटर। उत्तर। प्रश्न संख्या 14। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने के कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये कोई एक मीनार है ए बी, यहाँ से एक ही रास्ता जाता है, यहाँ से ये कोण बनता है 30 डिग्री। अब ये यहाँ पे इस बिंदु पर एक कार है, ये यहाँ से यहाँ डी बिंदु पर आ जाती है 6 सेकंड में। इसके बाद इसका अवनमन कोण बन जाता है 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री। और इस बिंदु से डी बिंदु से बी बिंदु तक पहुँचने में कार को कितना समय लगेगा? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगता है 6 सेकंड एक समान चाल से। क्या करेंगे? माना ए बी कोई मीनार है तथा शिखर ए पर खड़ा व्यक्ति कार को सी बिंदु पर देखता है, जो कि 6 सेकंड बाद डी पर आ जाती है। तब त्रिभुज ए बी डी में मिलते हैं। ए बी डी में 10 60 बराबर ए बी बटा बी डी, जैसे होगा वर्गमूल 3 बराबर ए बी बटा बी डी, ऐसा हो जाएगा ए बी बराबर बी डी वर्गमूल 3। और वो त्रिभुज इसमें पूरे में लेते हैं। ए बी सी में 10 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी, इसको कर देंगे 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर ए बी बटा बी सी, बी सी बराबर बी डी प्लस डी सी। वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 ए बी बराबर बी डी प्लस डी सी। यह कर देंगे
वर्गमूल 3 ए बी बराबर डी डी की जगह यहाँ से रख देंगे ए बी बटा वर्गमूल 3 प्लस डी सी, यहाँ से कर देंगे डी सी बराबर वर्गमूल 3 ए बी माइनस ए बी बटा वर्गमूल 3। यहाँ से आ जाएगा 2ab बटा वर्गमूल 3 डी सी बराबर। अब बार द्वारा सी से डी तक 6 सेकंड का समय लिया जाता है तो कार चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी हो गई वो ए बी बटा वर्गमूल 3 बटा समय ना हो गया 6। यहाँ से आ गया 2ab बटा वर्गमूल 3 इंटू 6। यहाँ से होगा ए बी बटा 3 वर्गमूल 3। अब डी से बी तक कार द्वारा लिया समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी हो गई बी बी डी बटा चाल। चाल हो गई ए बी बटा 3 वर्गमूल 3। बी डी की जगह कर देंगे ए बी बटा वर्गमूल 3 बटा ए बी बटा 3 वर्गमूल 3। यहाँ से हो जाएगा ए बी बटा वर्गमूल 3 इनको 3 वर्गमूल 3 बटा ए बी। ए बी से ए बी कट गया, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया। यहाँ से आ जाएगा समय बराबर 3 सेकंड। प्रश्न संख्या 15। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, वो भूमि के 60 से 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इसमें अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? सबसे पहले ये है एक फिसल पट्टी जिसकी ऊंचाई ए बी है और ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये बिंदु हमने सी ले लिया और इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। तो हमें फिसल पट्टी की लंबाई ए से निकालनी है। माना
फिसल पट्टी की ऊंचाई ए बी बराबर 1.5 मीटर तथा लंबाई ए सी है, तब त्रिभुज ए बी सी में बराबर साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बटा ए सी। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ए बी हो गया 1.5 मीटर बटा ए सी। यहाँ से हो जाएगा ए सी बराबर 1.5 इंटू 2 बराबर 3 मीटर। ए सी उत्तर। अब एक फिसल पट्टी है, इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं ए डैश और बी डैश। इसका ये कोण है 60 डिग्री। ये बिंदु है सी डैश। माना दूसरी फिसल पट्टी की ऊंचाई ए डैश बी डैश है तथा लंबाई ए डैश सी डैश है, तब त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश में क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर ए डैश बी डैश बटा ए डैश सी डैश। जो हो जाएगा वर्गमूल 3/2 बराबर 3 बटा ये 3 है, ए डैश बी डैश 3 हो गया। यहाँ से हो गया ए डैश सी डैश। वहाँ से हो जाएगा ए डैश सी डैश बराबर 2/3 बटा वर्गमूल 3 से हासिल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 मीटर। उत्तर क्या करेंगे तथा दोनों फिसल पट्टी की लंबाई क्रमशः 3 मीटर व 2/3 मीटर होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।